हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो भौतिक विज्ञान है, इसकी जो हमारे नोट्स होंगे वो हिंदी में होंगे। ठीक है, तो आपको बाकायदा नोट्स भी मिलेंगे और क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़िज़िक्स की आपकी ये वीडियोस आएंगी जिनको आप देख सकते हैं। तो आइए बेसिक से फ़िज़िक्स की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए 11th की फ़िज़िक्स यूपी बोर्ड की और बोले हिंदी में हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो यूपी बोर्ड ही नहीं, जितने भी बोर्ड्स होंगे जो हिंदी में होंगे उसमें फ़िज़िक्स होगी 11th की, तो सबकी एनसीईआरटी सेम ही होती है। तो आप किसी भी बोर्ड की हो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो 11th की फ़िज़िक्स को आराम से पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 1 है, देखो आप कहोगे चैप्टर 1 तो 11th की जो फिज़िक्स में वो भौतिक जगत है, लेकिन अच्छा भौतिक जगत है उसमें बस बेसिक चीज़ें बता रखी है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग है हमारा पार्ट, हम मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण वाला जो हमारा चैप्टर है उसको मान के चलते हैं। तो चैप्टर 1, और हाँ ये भाई देखो एनसीईआरटी है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा कि एनसीईआरटी अच्छी नहीं है, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से मिला के हम कुमार मित्तल के हिसाब से ज़्यादा करते हैं। तो कुमार मित्तल बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए उसके नोट्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं ये नोट्स, और इसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले भौतिक राशि। तो क्या है भौतिक राशि? वे सभी राशियां जिन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे आप देखिए, वे सभी राशियां, अब वे सभी क्वांटिटीज़ जिन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें किसके द्वारा? संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो वे क्या कहला, और तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, और अप्रत्यक्ष जिसको हम नहीं देख सकते। भाई प्रत्यक्ष मतलब जैसे आपको किसी की लेंथ मापनी है ना, आपको किसी की भी लेंथ मापनी है, तो मेरे को इसकी लेंथ नापनी है, तो मैं क्या करूँगा? एक इंची टेप लूँगा और इसे नाप लूँगा। तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से नापी। अब आपको द्रव्यमान मापना है तो आप वजन भाई तराजू से माप लेंगे। अब आपको समय मापना है तो आप घड़ी से मापेंगे, है ना। तो समय तो दिखता नहीं है, समय अप्रत्यक्ष है। चाल है, चाल आप देख के नहीं माप सकते, अप्रत्यक्ष है। वेग है, अप्रत्यक्ष है। बल है, अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा आता है मापन। किसी भी भौतिक राशि का किसी निश्चित मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। कैसा? कि मापन, भाई आपको अगर किसी चीज़ का मापन करना है, जैसे ये है, अगर मैं इसको स्केल से या इंची टेप से मापने लग जाऊँ तो किसी भी निश्चित मानक से, तो निश्चित वो क्या हो गया? निश्चित मानक हो गया। स्केल क्या हो गया? निश्चित मानक हो गया। निश्चित मानक मतलब उसकी वो जो उसकी लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है, सेंटीमीटर मीटर में दे रखी है, वो निश्चित है। ठीक है, तो वो निश्चित मानक से तुलना, हम तुलना ही तो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, या फिर बाँट से किसी चीज़ को तोलते हैं, है ना। तराजू में एक तरफ बाँट रखते हैं और एक तरफ हम सामान रखते हैं, तो वो कंपैरिजन तुलना ही तो कर रहे होते हैं। और जब तुलना बिल्कुल कांटा बराबर हो जाता है तभी तो हम कहते हैं माप लिया इसको, तो इसको मापन कहलाता है। अब आता है मात्रक यूनिट। वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है उस राशि का मात्रक कहलाता है। अब वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए, अब भाई तुलना करनी है तो हमें क्या चाहिए होती है? एक यूनिट, एक मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहीं पे मार्केट में चीनी लेने जा रहे हैं या कुछ लेने जा रहे हैं और आपने बोला कि भाई 2 चीनी दे दो, तो आप 2 चीनी तो नहीं बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे? 2 किलो चीनी दे दो। क्या दे दो? 2 किलो चीनी दे दो। भाई मैं कहूँ ये पेन कितना है, ये मैं कह दूँ मैं पेन 4 है। अब 4 क्या है? पेन 4 सेंटीमीटर का है, 4 मीटर का है, क्या है? तो इसके लिए हमें मात्रक की ज़रूरत पड़ती है, तो ये होता है मात्रक। ठीक, उदाहरण, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। आंकिक मान, उस राशि का परिमाण जो कि अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं आंकिक मान कहलाता है। आंकिक मान मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उस राशि का परिमाण जो कि अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं आंकिक मान कहलाता है। जैसे किसी टेबल पर रखे डस्टर की लंबाई 3 मीटर है, यहाँ आंकिक मान क्या हो गया? 3 हो गया, और मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चीनी लेने जा रहे हैं तो 2 किलो बोला हमने, तो 2 क्या हो गया? आंकिक मान हो गया, और किलो क्या हो गया? मात्रक हो गया। ठीक, ईजी है बहुत, है ना। अब आता है मात्रक का आंकिक मान से संबंध। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा, 11th क्लास का बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो मात्रक का आंकिक मान से संबंध, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला? किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है, यानी कि n, स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं नंबर, उसके मात्रक यानी कि यूनिट, यानी कि u के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है इसको समझिए ध्यान से, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यदि उदाहरण देखते हैं, यदि एक छड़ की लंबाई, ये छतरी वाला छड़ है ना, मतलब छड़ ले ली हमने कोई, है ना, लकड़ी की, लोहे की, तो एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है,
तो इसका अर्थ यह है कि छड़ की लंबाई मापने का मात्रक मीटर है, ठीक है। तो मापने का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, और वह छड़ लंबाई में 20 बार सम्मिलित है ना। वो मतलब मीटर है तो 20 बार मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। यदि हम लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर लेते, अब मात्रक की जगह ये मात्रक तो मीटर था तो 20 मीटर था, अब हमने क्या करा, मात्रक को हमने मीटर से सेंटीमीटर कर दिया। तो अब सेंटीमीटर कर दिया तो हमने देखा कि मात्रक मीटर था और मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर, मीटर बड़ा होता है। अब हमने छोटा करा, यानी कि मात्रक को हमने बड़े से छोटा करा, मीटर से सेंटीमीटर करा। तो ये आंकिक मान जो 20 था वो 20 से छोटे से बढ़कर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि किसी राशि का जो मात्रक होता है जितना छोटा होता है उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होता है। कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 मीटर है ना, तो 20 मीटर है। अब एक चीज़ सोचिए, ये मीटर है और 20 है। अब मैंने क्या करा, इसको माना n और इसको माना u, ये मान लिया n1 और ये मान लिया u1, क्योंकि मैं मीटर से सेंटीमीटर में करने वाला हूँ। अब इसको मैंने मीटर से सेंटीमीटर में करा, यानी कि मैंने बड़े से छोटा करा, बड़े से क्या करा, छोटा करा। अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया u2। अब n2 क्या आएगा, देखो ये 20 है, अब 20 मीटर है तो 20 से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा, तो ये 2000 सेंटीमीटर हो गया। अब ये हो गया n2। अब एक चीज़ सोचो ज़रा कि हमने क्या करा, हमने किसको बढ़ाया, हमने मात्रक को बड़े से छोटा किया, मात्रक को बड़े से छोटा किया। तो क्या हुआ, तो जो आंकिक मान था वो छोटे से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यानी कि एक दूसरे की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है u के, n व्युत्क्रमानुपाती किसके, u के है। तो जब n व्युत्क्रमानुपाती है u के, तो हम कह सकते हैं इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो n और u है ना। अभी देखो सिर्फ n और u इजिकल्स टू हो जाएगा 1, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं n1 u1 बराबर होगा n2 और u2 के। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये क्या निकल के आया, देखो आंकिक मान n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/u, यानी कि n हो गया आंकिक मान और 1/u, u क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो n बराबर क्या हो गया, k 1/u, हमने कांस्टेंट रख लिया। तो हम कह सकते हैं u उधर चला गया तो k इजिकल्स टू n इंटू यू हो गया। अब k इजिकल्स टू n1 u1 हो गया और k इजिकल्स टू n2 u2 भी हो सकता है। तो n1 u1 इजिकल्स टू n2 u2। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आंकिक मान और यूनिट यानी कि मात्रक के बीच में ये रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसके बाद आइए समझते हैं राशियों तथा मात्रकों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। तो देखो बेसिक है बिल्कुल। राशियों तथा मात्रकों को दो भागों में बांटा गया है। राशियों तथा मात्रकों को दो भागों में बांटा गया है, मूल राशि तथा मूल मात्रक। वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। क्या बोला, मूल राशि तथा मूल मात्रक क्या होते हैं, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं एवं उनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ हैं इनके 7 मूल मात्रक हैं। ठीक है, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, यानी कि ये किसी से मिलकर नहीं बनी है। लाइक देखिए, सबसे पहले हम बात करें लंबाई या फिर दूरी की। एक ही बात होती है, लंबाई ले लो या दूरी ले लो, एक ही बात है, दोनों मीटर में मापी जाती हैं। तो मीटर और प्रतीक चिन्ह होता है m। उसके बाद है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और किलोग्राम से केजी। समय का क्या होता है, सेकंड का सेकंड। ताप मतलब केल्विन, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन को किस से डिनोट करते हैं, ज्योति तीव्रता, इसको मापते हैं कैंडेला से, इसको CD से डिनोट करते हैं। वैद्युत धारा, इसको एम्पियर है ना, और इसको AMP यानी कि A से भी डिनोट करते हैं। और आते पदार्थ की मात्रा जिसको मोलों में नापा जाता है, और इसको MOL ऐसे प्रतीक चिन्ह इसका ये होता है। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि व्युत्पन्न राशियाँ व व्युत्पन्न मात्रक, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। अभी ऊपर हमने मूल राशियाँ देखी, तो इनके द्वारा मीटर और किलोग्राम का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया आपस में, मतलब इनके साथ आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा आपस में या डिवाइड होगा, मतलब कुछ भी होगा। तो इनकी सहायता से ही कुछ नया मात्रक निकल के जो आएगा ना, वो व्युत्पन्न राशियाँ, नई राशियाँ जो निकल के आएंगी व्युत्पन्न राशियाँ, और नया मात्रक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा, एवं उनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब देखो व्युत्पन्न राशि, देखो ध्यान से क्या है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होती है। क्षेत्रफल मूल नहीं है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न है। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल किससे मिलकर बना हुआ है, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि मीटर इंटू मीटर से। आयतन किससे मिलकर बना हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो ये क्या है, मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्युत्पन्न राशि है। क्या है ये, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मतलब वो किसी के द्वारा उत्पन्न हुई हो, किसी के द्वारा उत्पन्न हुई हो। अब देखो ध्यान से, चाल है, चाल किससे मिलकर बनी है, दूरी बटे समय से। अब दूरी मूल थी और समय भी मूल था, तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये व्युत्पन्न हो गई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रा हो गया मीटर पर सेकंड। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोट्स के लिए मैंने जो नंबर दिया था स्टार्टिंग में उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कीप शेयरिंग एंड बहुत जल्दी मिलते हैं। गुड बाय गाइज़।